मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। पहला है वॉल्टर मॉडल और दूसरी एमएम अप्रोच। तो पहले वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमएम अप्रोच का क्वेश्चन करेंगे। तो वॉल्टर मॉडल में जो है तीन अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है हमारी फर्स्ट ग्रोथ, दूसरी है हमारी नॉर्मल फर्म और तीसरी है हमारी डिक्लाइनिंग। इन तीनों अप्रोच को ध्यान में रखना है। अब तीनों अप्रोच के केस में तरीका एक ही रहेगा, तीनों के केस में फॉर्मूला एक ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे हम। तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम, क्या है हमारा P इक्वल्स टू डी यानी कि प्राइस ऑफ शेयर्स, डी डिविडेंड प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न है आपकी यहाँ पर, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई स्टैंड फॉर अर्निंग एंड डी डिविडेंड अपॉन में के ई। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, कोई भी कुछ भी, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ फर्म पे डिविडेंड पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मल पे क्या इफेक्ट पड़ता है और डिक्लाइन फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही अटैम्प्ट करना जो क्वेश्चन में बोला जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं तीन केस ले रहा हूँ। पहला मैं ग्रोथ फर्म का ले लेता हूँ, दूसरा मैं नॉर्मल फर्म का ले लेता हूँ और तीसरा मैं डिक्लाइन फर्म का। तो ग्रोथ, नॉर्मल फर्म, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइन फर्म। ठीक है, ये तीन फर्में हो गई हमारी। इसमें आपने क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप डिविडेंड पे आउट करते हो जीरो, यानी कि आप डिविडेंड नहीं बांटते हो, तो ग्रोथ फर्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉर्मल फर्म है, डिविडेंड अगर आप बांटते जीरो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और डिक्लाइन फर्म है, अगर वो जीरो है, डिविडेंड बांटती है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए क्वेश्चन में, जैसे कि अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पे मैं अर्निंग मान लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मान लेता हूँ, क्वेश्चन 1 बना देता हूँ इधर। तो आपकी अर्निंग जो है वो है, मान लीजिए क्वेश्चन में 10 रुपये अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपका वो है 10%। ग्रोथ फर्म के केस में आपने देखना है 15%। नॉर्मल फर्म के केस में है आपका 10% और डिक्लाइन फर्म के केस में क्या है 8%। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। आइए ज़रा हम तो देखेंगे। अब हम मान लीजिए अगर ग्रोथ फर्म है, डिविडेंड अगर वो बिल्कुल भी अनाउंस नहीं करती है, तो उसके लिए क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। तो प्राइस क्या होगा इसका, P इक्वल्स टू, चूँकि डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो D हो जाएगा हमारा 0, प्लस में R कितना है आपका रेट ऑफ रिटर्न। देखिए ग्रोथ फर्म का ये लिखा 15%, तो 15% को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.15 अपॉन में लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में है 10%, 0.10 लिख देंगे आप। उसके बाद आप ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, ई अर्निंग कितना है क्वेश्चन में 10, और माइनस करेंगे इसमें से डिविडेंड, चूँकि आपने जीरो किया है यहाँ पर तो जीरो हो गया। और अपॉन में क्या लिखेंगे आप 0.10 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि आपने यहाँ भी लिखा है। तो आपका जो प्राइस आ गया पर शेयर वो आ गया 150 रुपीज़। ठीक है, ये पहला केस हो गया। मान लीजिए इसी तरीके से डिविडेंड पे आउट अगर आपका जीरो की जगह 25% हुआ, इसका मतलब 25% का मतलब कितना हुआ, 10 रुपये अगर अर्निंग है तो आपकी 10 में से का 25% कितना हुआ, 25% हुआ 2.5 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे जो जीरो लिखा था वहाँ पे 2.5 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। बाकी चीज़ें कॉमन है इसलिए उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर 50 पैसे या 50% आप इसका मान लीजिए डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस निकालते चलना है। तो डिविडेंड में यहाँ पे सिर्फ दो ही एग्जांपल लूँगा, एक में जीरो लूँगा, एक में 100। आप जीरो, 25%, 50%, 75% यानी कि 75% और 100% के चार केसेस मान सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना बोले और सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन दे दे और आपसे अप्रोच पूछे तो आपने सारे करके दिखाने हैं, 0, 25%, 50%, 75 और 100% के पाँचों केस।
लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई केस पूछा जाए, आपसे 0 का पूछा जाए, डिविडेंड अनाउंस 0 करें तो क्या रेट होगा आपका मार्केट प्राइस, या 100 हो तो क्या होगा, तो फिर आपने पर्टिकुलर वही करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था कि सॉल्व किस तरीके से, चूँकि फॉर्मूला तो कॉमन है इसलिए ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करेंगे हम, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ डिविडेंड पे आउट कितना है आपका क्वेश्चन में, 100%। 100 का मतलब 0 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 10 रुपये। ठीक है, तो 100% का मतलब आप पूरा 100% बांट देंगे तो क्या होगा, तो आपका मार्केट प्राइस क्या आएगा, P इक्वल्स टू, चूँकि ये 0 था हमारा, जब हम 0% बांट रहे थे तो 0 ही होगा। अब आप 100% बांटेंगे तो आपका कितना हो गया, डिविडेंड हो गया 10, बाकी चीज़ें मैंने कहा था कॉमन होंगी, ग्रोथ रेट आपकी 15 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 10 है, अर्निंग आपका 10 था, डिविडेंड अनाउंस भी 10 है, अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 100 रुपीज़ पर शेयर मार्केट प्राइस। तो आपने इस केस में क्या देखा, ग्रोथ फर्मों के लिए जो है अगर आप डिविडेंड अनाउंस नहीं करते तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, 150 होगी। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आप डिविडेंड अनाउंस कर देंगे तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज़ होगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ फर्म में डिविडेंड अनाउंस ना करें तो ज़्यादा बेटर उनके लिए रहता है। अब नॉर्मल के केस में देखते हैं आप ज़रा हम, तो नॉर्मल के केस में देखिए फिर से वही फार्मूला, P डिविडेंड अगर 0 है तो आपका फिर से वही 0, ग्रोथ कितनी थी इसके अंदर देखिए, नॉर्मल रेट की कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने देखा 10 थी, तो 0.10, अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10 है, अर्निंग 10 रुपीज़ थी बट डिविडेंड कितना था 0, और अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10, तो आपका प्राइस कितना आ गया, 100 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर आप डिविडेंड अनाउंस नहीं करते हैं तो नॉर्मल फर्म के केस में आपका मार्केट प्राइस कितना आएगा, 100। अगर मान लीजिए डिविडेंड पे आउट में ले लेता हूँ 100%, यानी कि अगर आप जितना कमाएंगे उतना पूरा का पूरा ले लेंगे, तो उस केस में आपका क्या होगा, 100% अगर अनाउंस कर देंगे तो प्राइस क्या आएगा, आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। P इक्वल टू डिविडेंड हो गया, आपने पूरा 10 का 10 अनाउंस कर दिया, बाकी मैंने कहा था रेट आपकी 10% ही रिटर्न है, 10% ही आपकी जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, 10 रुपये अर्निंग था, उसमें से माइनस करेंगे, डिविडेंड भी आपने पूरा 10 अनाउंस कर दिया, और अपॉन में करेंगे 0.10, तो आपका इस केस में क्या हुआ देखेंगे ज़रा, प्राइस हुआ आपका 100 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल फर्मों के केस में अगर आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं तब भी आपका मार्केट प्राइस वही रहेगा, और अगर आप 100% डिविडेंड बांट देंगे तो भी आपका 100 रुपीज़ रहेगा। यानी कि नॉर्मल फर्मों के केस में डिविडेंड अनाउंस करें या ना करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। डिक्लाइन फर्म के केस में क्या है, आपकी ग्रोथ आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितने, देखो 8% है, इसकी 8% है ग्रोथ आपकी ये रेट ऑफ रिटर्न की, और आपका चूँकि अर्निंग वही 10 है, कॉमन है ये सब में ध्यान रखें, पूरे तीनों में कॉमन रहेगा, अर्निंग 10 रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तीनों का कॉमन रहेगा, बट ये रेट आपकी चेंज हो जाती है जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न होती है। तो आइए ज़रा इसका चेक करते हैं, प्राइस कितना होगा। सबसे पहले मैंने 0 अगर डिविडेंड मान के चला हूँ तो 0 है तो 0 ही रखेंगे आप, प्लस करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 0.08, कई बच्चे इसको 0.80 कर देते हैं, ये गलत है, 8% का मतलब होता है 0.08, ये ध्यान रखें। उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको 0.10 किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, अर्निंग आपका 10 था और डिविडेंड अनाउंस किया आपने 0, अपॉन में करेंगे हम 0.10, तो इसका मतलब हुआ आपका जो प्राइस ऑफ शेयर्स आया पर शेयर वो आया 80 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, इसके बाद जो है 80 रुपीज़, यानी कि अगर आप डिविडेंड अनाउंस नहीं करते तो आपका पर शेयर वैल्यू होगी 80 रुपीज़। बट अगर आपका डिविडेंड पे आउट कितना है, 100% है, 100%, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस चेक करते हैं। आइए ज़रा प्राइस की बात करें तो 10, ठीक है, 10 रुपीज़ आपने डिविडेंड बांट देना, 100 है तो 10, और उसके बाद 0.08 क्या है आपकी रिटर्न रेट, अपॉन में 0.10 कितना है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 10 में से 10 ही आपने अनाउंस कर दिया, अपॉन में इक्विटी कितना है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10%, तो प्राइस कितना है आपका 100। तो इसका मतलब एक चीज़ आपने बस सिंपल सी समझनी है, ग्रोथ फर्में अगर डिविडेंड अनाउंस नहीं करती हैं, ये कंक्लूजन लिखना भी आपने, डिविडेंड अनाउंस नहीं करती हैं तो उनकी मार्केट रेट ज़्यादा होती है, और अगर वो डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। नॉर्मल फर्मों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जबकि डिक्लाइन फर्में जो होती हैं अगर वो डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं करती हैं तो उनकी वैल्यू
कम हो जाती है, ठीक है, अनाउंस नहीं करते तो कम हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये कंक्लूजन ज़रूर लिख दें आप क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस तरह का। तो वोल्टर मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है दूसरी अप्रोच है MM अप्रोच, वो हम और देख लेते हैं। इसके अलावा थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ के जाएँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि डिविडेंड का थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें इसके जो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो आपने ज़रूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन लेते वक्त। और MM अप्रोच की थ्योरी भी पढ़नी है आपने। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी और दूसरा MM अप्रोच की थ्योरी। MM अप्रोच की थ्योरी या न्यूमेरिकल, ठीक है, दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू।